डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में हम अब बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, तो इसमें पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक जो रिसर्च है इनका भी एक वक्त होता है, इनका एक ज़माना होता है। जैसे मौजूदा 2023 की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो ट्रेंड है वो पोल्यूशन के हवाले से है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। और इसमें जो है ट्रेंड जो है वो आप कह लें कि सोलर जो लाइट है इसकी हार्नसिंग के बारे में है कि इसको हम किस तरह से एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर सकें, जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनसे हम बच सकें, वाटर स्प्लिट कर सकें, उससे हाइड्रोजन गैस जो है वो बना सकें और बड़ी अच्छी एंटी कैंसर मेडिसिन जो है वो बना सकें, ताकि जो साइड इफ़ेक्ट उनके वो कम से कम हो, उनका रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल डिजीज़ हैं, तो एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो बना सकें ताकि डिजीज़ के खिलाफ जो है वो अच्छे से हम कम्बैट कर सकें। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, ये जो ट्रेंड है इस वक्त, ये वो टाइम है जब इंसान ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आसमानी बिजली है वो हवा में से गुजर जाती है, लेकिन जो इंसानी बिजली है ये हवा में से नहीं गुजरती। उसके लिए तो कापर वायर, सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसानों की ये कोशिश थी कि बिजली को हवा में से गुजारा जाए, तो इसके लिए कैथोड रेज के लिए डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन की गई। क्या किया गया, विलियम क्रुक्स का नाम मिलता है कि शीशे की ट्यूब बनाई गई और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, एक कैथोड और एक जो है वो एनोड। हाई वोल्टेज भी दिया गया 5000 to 10,000 वोल्ट, लेकिन देखा ये गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। फिर इसमें किसी के जहन में ये आया कि एयर तो जो है वो इंसुलेटर है, तो यहाँ पे एयर इसको गुजरने नहीं देगी, तो आप वैक्यूम पंप लगा दें और वैक्यूम पंप लगा के अगर हम प्रेशर कम करेंगे, हवा का प्रेशर कम करेंगे तो शायद फिर चार्ज जो है वो पास हो सके। तो जब हवा का प्रेशर अंदर जो है वो 0.01 टार तक कम किया गया तो फिर पता चला कि वाकई कैथोड रेज से कुछ रेज निकलती हैं और ये एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड की सतह से टकराती हैं और इसकी जो है वो चमक पैदा करती हैं, कुछ गिलास से टकराती हैं और यहाँ पे जो है वो इसकी फ्लोरेसेंस जो है वो पैदा होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्लास जो है उसमें कौन से ऑक्साइड हैं। एलुमिना जो है वो रेड कलर देगा, इसी तरह से जो टिन स्टोन है वो येलो कलर जो है वो देगा। ये डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बड़ी देर बाद पता चला कि असल में जो कैथोड रेज हैं ये क्या है, ये है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है क्यों कि जो कैथोड रेज की चार्ज टू मास वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू के इक्वल है। कितनी वैल्यू है, 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी। साइंस ये कहती है, फिज़िक्स ये कहती है कि दो जो चार्ज बॉडीज़ हैं उनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपको चार्ज और मास का पता होना चाहिए। तो जो चार्ज और मास की जो रेशो है, जिन पार्टिकल की सेम आती है वो एक जैसा बिहेव करते हैं, वो अलाइक पार्टिकल हैं, वो डिफरेंट नहीं है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहला बनता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेशर इनसाइड द गैस, क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटर है। अगर अंदर हवा के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा पास होंगे तो एयर इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास नहीं हो सकेंगे। तो हवा के मालिक्यूल जो है वो जितने कम होंगे उतनी आसानी से चार्ज जो है यहाँ से पास ऑन हो सकेगा और एनोड की तरफ जो है वो जा सकेगा। ये जो कैथोड रेज हैं यही हमारे टीवी की फिर जो है वो बेस बनी थी। टीवी में जो है CRT कैथोड रेज ट्यूब जो है वो होती है और वो जो कैथोड गन है, कैथोड गन थी, वही फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसके ऊपर टकराती है और उससे जो है वो पिक्चर बनती थी। पहले ग्रेफाइट की ट्यूब्स होती थी, वो एक्सरेज भी इमिट करती थी जिसकी वजह से आंखें जो है वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो है वो आंखें ख़राब नहीं होती, एक्सरे एमिशन जो है वो स्क्रीन से नहीं होती। लेकिन पहले ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में और यहाँ उसके बाद जो कलर टीवी थे उनमें एक्सरे की एमिशन अच्छी खासी थी। तो वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिसर्च की गई तो इसमें हमें नाम मिलता है जे पैरन का। जे पैरन ने क्या किया कि इनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा। उसने नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल रखे, तो उसने देखा कि ये सीधे नहीं गुजरते बल्कि ये बेंड होते हैं। इनके बेंडिंग से ये पता चला कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस देती हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पांस देती होंगी। तो फिर जे जे थॉमसन ने इनको
इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस साइड पे आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी ये उसी साइड पे आके टकराएंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट अगर ऊपर रखी है तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगी कैथोड रेज। अगर आपने पॉजिटिव प्लेट जो है वो नीचे लगा दी है तो अब ये नीचे की तरफ जो है बेंड होना शुरू हो जाएंगी। इससे पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्लेट मूव करते जाएंगे आपकी कैथोड रेज जो है उनकी डिफ्लेक्शन भी उसी तरह से मूव करती जाएगी। तो इससे ये पता चला कि कैथोड रेज कंटेन आ नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर कैथोड रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये लाइट बल्ब की तरह नहीं है कि फैल जाएं, ये लेज़र जैसी हैं। इसके लिए कैसे रिसर्च की गई तो पता चला कि अगर आप इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई मेटल का पीस रखेंगे, फ्यू सेंटीमीटर जो वो है उसकी मोटाई होगी, तो रेज उससे पास नहीं हो सकेंगी। जब रेज उससे पास नहीं होगी तो उसका यहाँ पे शैडो बनेगा। लेकिन अगर आप इसको ऊपर करके या नीचे करके रखेंगे तो फिर शैडो नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज हैं वो फैलती नहीं है, वो प्रोपेगेट नहीं होती लाइक एन ऑर्डिनरी बल्ब और लाइक एन एनर्जी सेवर ट्यूबलाइट, बल्कि ये लेज़र की तरह मूव करती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं, दे मूव इन स्ट्रेट पाथ, तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। और फिर बाद में पता चला कि ये सिंपल वेव्स नहीं हैं, ऐसा नहीं कि ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये बेंड हो जाती हैं, बल्कि अगर आप इनके रास्ते में कोई फ्लाई व्हील जो है अगर उसको लगाएंगे तो वो फ्लाई व्हील मूव होना शुरू हो जाएगा, उसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी। तो उसकी रोटेशन से पता चला कि ये पार्टिकल हैं और ये मोमेंटम चेंज करते हैं, या अब ये पार्टिकल इस फिन से आके टकराते हैं तो ये जो इसके फ़ैन के फिन है ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इससे एक्सरे प्रोडक्शन की गई कि अगर आप यहाँ पे हैवी या नोड रखते हैं तो एक्सरे जो हैं वो भी इससे बाद में बड़ी देर बाद में पता चली कि कैथोड रेज जब आके टकराती हैं तो वो एनर्जी डेसिपेट करती हैं एक्सरेज की शक्ल में। और फिर इस पर सर्च की गई कि अंदर आप गैस चेंज कर दें और नियॉन हीलियम भर दें, इसमें कोई और नट गैस भर दें, तो कैथोड रेज चेंज नहीं होती, इनका चार्ज मैस यही रहता है। आप कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज करें तो भी कुछ नहीं होता। इससे पता चला कि जितने भी एटम हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे सेम है। मौजूदा अभी तक की जो साइंस है वो हमें यही कहती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो मैस है वो 9.1010⁻³ किलोग्राम होगा, और ये इसका मैस है, मैस इतना होगा। और जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा 1.6022×10⁻⁻19 कूलम जो है वो चार्ज होगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते।